कि पासवान वोट किसका, इसके आधार पर भाजपा तय करेगी कि चिराग पासवान के साथ क्या करना है। दूसरा कि इन दोनों सीटों पर जेडीयू की क्या हालत होती है, इसके आधार पर तय होगा कि नीतीश कुमार एनडीए के सीएम रहते हैं या वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाते हैं। कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा करवट आने वाला है। बिहार की राजनीति में आप देखेंगे कि एक यू टर्न भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और इन 2 सीटों का रिजल्ट बहुत कुछ तय करने वाला है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, ये दोनों सीटें जेडीयू की थी। लोजपा थी, वो भी 2 धड़े में बट गई है। एक धड़ा जिसका नेतृत्व पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं वो एनडीए के समर्थन में है, मतलब नीतीश जी के समर्थन में है। और ये खबर है, पक्की खबर है कि वो इस 2 सीटों के उपचुनाव पर नीतीश कुमार के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर 3 दिनों तक, कम से कम 3 दिनों तक जेडीयू कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार करने जाएंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए वहां जाएंगे। तो सवाल है कि जो पासवान वोट है, रामविलास पासवान के मरने के बाद ये पहला चुनाव है बिहार में, उपचुनाव है। पार्टी 2 धड़े में बढ़ चुकी है, पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान। चिराग पासवान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं 2 सीटों पर, पशुपति पारस एनडीए के साथ है। तो ये दोनों सीटें जेडीयू को, एनडीए को जीतनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों जो 2 सीटें थी वो जेडीयू की थी। दूसरा, पासवान वोट के एक ठेकेदार पशुपति कुमार पारस जेडीयू के साथ है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि पासवान वोट ट्रांसफर कराएं। बीजेपी का अपना वोट है, वो भी ट्रांसफर होगा। तो जेडीयू को मतलब ये मानना चाहिए कि वो दोनों सीटें उनको जीतनी है। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि पशुपति कुमार पारस उस पासवान वोट में से कितना ले जाते हैं और चिराग पासवान कितना ले जाते हैं। इससे क्या होगा? इससे 2-3 चीजें तय होंगी। एक तो ये कि ध्यान दीजिए कि बीजेपी अब तक, भले उसने पशुपति पारस को मिनिस्टर बना दिया है, लेकिन अब तक खुले तौर पर चिराग पासवान को डिनाई नहीं कर रहा है, डिसोन नहीं कर रहा है। शायद उसको भी इंतजार है कि इस बाईपोल का रिजल्ट क्या आता है, ताकि उससे पता चले कि पासवान वोट का असली हकदार कौन है, पशुपति पारस या चिराग पासवान। तो इससे भी आगे इस चुनाव के परिणाम से बीजेपी को भी अपना स्टैंड लेने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये तो रही बीजेपी की बात और चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात। नीतीश कुमार क्या करेंगे? मान लीजिए कि वो दोनों सीटें हार जाते हैं या एक सीट हार जाते हैं, तो उनका तो पूरा का पूरा लॉस है, क्योंकि दोनों सीटें उन्हीं की थी। लेकिन अगर वो एक भी सीट हारते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका सीधा मतलब होगा कि पशुपति पारस जो एनडीए के अंग है और जिनकी जिम्मेवारी है कि वो पासवान वोट 100% ट्रांसफर कराएं, वो नहीं करा पाए। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, चूंकि राजनीति खुद ही हाइपोथेसिस है, मतलब कल्पनाओं पे और संभावनाओं पे बात होती है, तो मैं अभी जो बात कर रहा हूं यह भी थोड़ा संभावनाओं पर आधारित है कि अगर जेडीयू 2 में से 1 सीट जीतती है या दोनों सीटें हार जाती है तो इसके क्या मतलब होंगे? इसका मतलब यही होगा कि पशुपति पारस फेल हो गए। पशुपति पारस पासवान वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, भाजपा अपना समर्थक, अपना कोर वोट जेडीयू को नहीं दिला पाई। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के दिल का वो पुराना घाव जो 2020 के चुनाव में वो घाव पनपा था, भले उसको उन्होंने दिखाया नहीं, जब बीजेपी ने कई सीटों पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के उम्मीदवार को खड़ा करवाया था। तो नीतीश कुमार ये बात जानते थे और नीतीश कुमार ये जानते थे कि चाहे जो हो जाए, सीटें भले कम आ जाए, लेकिन मजबूरी का सीएम ही सही, सीएम तो मैं ही बनूंगा। हुआ भी वही, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक नुकसान भाजपा ने उनको 2020 के चुनाव में तो पहुंचा ही दिया था। अब इस 2 विधानसभा के उपचुनाव पर भी अगर वो हारते हैं तो नीतीश कुमार को यह मानने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए
कि एनडीए भाजपा उनके साथ होते हुए भी नहीं है। और अगर मैं ये बात समझ रहा हूं तो नीतीश कुमार तो बहुत समझदार आदमी है, उनको ये बात और अच्छे से समझ में आ रही होगी या आएगी। मतलब तो सवाल है कि फिर इसके बाद क्या होगा? क्या नीतीश कुमार फिर चुपचाप बैठ जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। तब नीतीश कुमार, जैसा कि उनके मित्र बड़े भाई लालू यादव कहते हैं कि नीतीश के पेट में आंत में दांत है, तो फिर वो दांत बुलबुलाना कुछ शुरू हो सकता है। तब क्या होगा? तब जो हो सकता है, आइए जरा उन संभावनाओं को भी, उन पॉसिबिलिटीज को भी टटोलते हैं। तब यह हो सकता है कि 2021 बीत रहा है, 22, 23, 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार 2024 के लिए थर्ड फ्रंट की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो, जैसा कि उनके बहुत खासम खास उपेंद्र कुशवाहा और तमाम नेताओं ने बार बार पिछले दिनों हिंट किया है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। वो तो है, हम लोगों ने भी शुरू से कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, स्टेट्समैन है। वो तो बीजेपी के चक्कर में बेचारे जो है यहाँ घिसते रहते हैं। तो खैर, तो सवाल है कि पीएम मटेरियल है और वो थर्ड फ्रंट का अगर पीएम कैंडिडेट बनना ही चाहते हैं, उनके अंदर ये इच्छा ही होगी, तो ये मुख्यमंत्री बने रहते हुए तो संभव नहीं है। मतलब कि एनडीए का मुख्यमंत्री बने रहे और ये इच्छा भी पालते रहे, ये संभव नहीं है। तो क्या करना होगा? एक ही रास्ता बचता है कि उनको अपनी अंतरात्मा को फिर से जगाना होगा, जैसा लास्ट टाइम उन्होंने जगाया था। बार बार वो जगाते रहते हैं अपनी अंतरात्मा को। तो अगर नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर से जागती है इस विधानसभा उपचुनाव के बाद, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को हो सकता है कि मुख्यमंत्री बना दे। अब आपको लगेगा कि मैं बड़ी बात कर रहा हूं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बहुत हाइपोथेटिकल, मतलब एक प्रिडिक्शन है, लेकिन राजनीति अपने आप में हाइपोथेसिस है, अपने आप में इमेजिनेशन है, अपने आप में पॉसिबिलिटीज है। कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर लालू से मिल सकते हैं, लालू को छोड़कर एनडीए से मिल सकते हैं, तो एक बार फिर एनडीए को छोड़कर लालू यादव से क्यों नहीं मिल सकते? इसलिए मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। तो अगर विधानसभा की इन दोनों सीटों पर नीतीश कुमार हारते हैं या एक भी सीट पर हारते हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि वो अपनी अंतरात्मा को एक बार फिर से जगाए, तेजस्वी यादव के साथ जाए, तेजस्वी यादव को सीएम बनाए। और तेजस्वी यादव को इस शर्त पे सीएम बनाए कि 2024 में तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी केंद्र के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, पीएम मटेरियल के लिए उनका समर्थन करे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा हो सकता है। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। इस चुनाव का परिणाम बहुत जल्द आएगा और जितनी संभावनाओं पर हम लोगों ने बात की, इन सभी संभावनाओं में से कुछ न कुछ जरूर घटित होगा। एक संभावना कि पासवान वोट किसका, इसके आधार पर भाजपा तय करेगी कि चिराग पासवान के साथ क्या करना है। दूसरा कि इन दोनों सीटों पर जेडीयू की क्या हालत होती है, इसके आधार पर तय होगा कि नीतीश कुमार एनडीए के सीएम रहते हैं या वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाते हैं। कुछ भी हो सकता है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।